हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। माय डियर फ्रेंड्स, ये होगी आपकी 27 ऑफ मई की करंट अफेयर्स की क्लास। और जैसे कि आपको पता है कि हर दिन के साथ हमारा कारवां आगे बढ़ता है, हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है। मैं बात करूँ यूट्यूब पे तो हम अब 25,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। हमने ये चीज़ कभी एक सब्सक्राइबर से शुरू की थी और आज हम 25 पे आ गए हैं। इवन दो अभी मैं देख रहा था तो 25.8 हो चुके हैं, तो 26 भी हो जाएंगे जल्दी। बहुत सारा प्यार आप लोगों ने दिया है। आप लोगों की वजह से हम इतना आगे बढ़े हैं। पहले मैं अकेला होता था, फिर हमारी 2 की टीम बनी, फिर 4 की, और आज हमारी 7 लोगों की टीम है। ये आपके प्यार की वजह से ही है। आपके प्यार की वजह से ही मुमकिन हो पाया कि हमने एक कोर्स लॉन्च किया। किसके लिए? KVS PRT के लिए। और उस कोर्स में हमने मेहनत की और उस मेहनत के बदले आप लोगों ने हमें बहुत सारा क्या दिया? प्यार दिया। ठीक है, उसके भी हम आभारी रहेंगे कि हमने कुछ मेहनत करके आपको दिया और आपने इतना सारा प्यार दिया। आप ये कहते हैं कि सर हमने अलग अलग कोचिंग सेंटर से, बड़े बड़े नामी कोचिंग सेंटर से कोचिंग ली, वहाँ के ऑनलाइन कोर्सेज खरीदे, लेकिन सर जो आपने हमें 2999 में दिया है वो चीज़ हमें वो 7,000 में भी नहीं दे पाए। तो इससे हमारा हौसला बहुत बढ़ता है और इसी वजह से हम आगे आने वाले CTET में, आगे आने वाले UP TET में, बात करें DSSB की, तो ये जितने भी टीचिंग रिलेटेड आपके एग्ज़ाम्स हैं उन सब में कोशिश करेंगे कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, इन पे अपने कोर्सेज बना सकें। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कोर्सेज के साथ पढ़ सकते हैं। बाकी जितने बच्चे हैं वो यूट्यूब पे तो हम पढ़ाते ही हैं। देखिए यूट्यूब में और यहाँ पे फ़र्क क्या है वो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं। यूट्यूब पे आते हैं MCQ क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाता है अच्छा, यहाँ पे भी वही अच्छा पढ़ाया जाता है। लेकिन जब कोर्स की बात करते हैं हम, तो कोर्स में अलग क्या होता है? कोर्स में अलग होता है जो सिलेबस के साथ कंटेंट जुड़ा होता है वहाँ पे। मान के चलो KVS PRT की बात कर रहे हैं तो जो वहाँ पे EVS में कंटेंट दिया हुआ है वो सारा हमने वहाँ डिस्कस किया है। बात करें साइंस की, साइंस में जो कंटेंट दिया है वो सारा हमने डिस्कस किया है। मैथ्स में जितने भी टॉपिक आपके दिए हुए हैं वो सारे वहाँ पे डिस्कस हुए हैं। पेडागोजी के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे हमने वहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो यही फर्क होता है बस कोर्स के कंटेंट का, और यूट्यूब में जो है MCQ क्वेश्चंस कराए जाते हैं। इनके कोई हाथ पैर नहीं होते, ठीक है ना, इनका कोई कंटेंट नहीं होता, वो मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, 20, 10 जितने भी होते हैं, और वही कराए जाते हैं बस। तो इतना ही फर्क है। ओके, चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस साल में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? ये आपका सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सुपरस्टार क्वेश्चन है। रिसेंटली द US स्पेस एजेंसी NASA has announced the sending of its first mobile robot to the moon in which year? मोबाइल रोबोट, ध्यान रखना है आपको, पहला मोबाइल रोबोट भेजने जा रही है अंतरिक्ष में नासा। कहाँ पे? चंद्रमा पर, 2023 में। ठीक है जी, किस सन में? 2023 में प्लानिंग कर रहे हैं लोग। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। यह मोबाइल रोबोट चंद्रमा की सतह पर और इसके नीचे बर्फ और अन्य संसाधनों की खोज करेगा। यह मिशन रोबोट विज्ञान मिशन और मानव अन्वेषण को साथ साथ चलने का एक उदाहरण देता है। 2023 में नासा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा कर चुका है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैं बता दूं, अगर आप हमारे KVS PRT वाले कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। आप सिंपल से डाउनलोड करेंगे ऐप, द जोरावर क्लासेस का प्ले स्टोर से मिल जाएगा। उसके बाद आपको जाना है नीचे की साइड, आपको डाउन बिलो नीचे की साइड स्टोर सेक्शन दिखाई देगा, और वहाँ पर जाकर आप KVS PRT के कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। बाकी आपको वहाँ पर अलग अलग कोर्सेज दिखाई देंगे। जो दिखाई देगा आपको, एक TGT एंड PGT का जर्नल पेपर का कोर्स दिखाई देगा फॉर KVS, ठीक है। वो हर किसी में, अगर बच्चा EMRS की भी तैयारी कर रहा है तो वहाँ पे भी काम आएगा। अब ये नहीं है कि मैं सेम कंटेंट के साथ एक EMRS लगा के बना दूँ, ऐसा नहीं है। मतलब ये अंडरस्टूड वाली बात होती है। वही चीज़ जो है आपको DSS में भी काम करेगा। हमने अलग से पेडागोजी के लिए भी वहाँ पे बनाया है। उसके बाद साइंस का आपको अलग से मिल जाएगा, मैथ्स का आपको अलग से मिल जाएगा, और EVS का भी आपको वहाँ पे अलग से मिल जाएगा। तो ये सारे जो हैं कोर्सेज वहाँ पे आपको इंडिविजुअल भी मिल जाएंगे। ओके, साथ साथ में अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल, सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब किया हुआ है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जान लो कि ये जो साइड में एक बेल आइकन है, 100% जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है वो पक्का इस काम को कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में ये टेलीग्राम वगैरह पे सारे लिंक्स बंद होने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं
कि 100% ये काम कर लो। जो बेल आइकन है इसको प्रेस करो और उसे प्रेस करने के बाद ऑल पे क्लिक करना है, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपना नाम लिख के आप भेज सकते हैं, तो हम आपको अपने ग्रुप से जोड़ देंगे। बाकी हमारे सोशल हैंडल है, इंस्टाग्राम पे लाइव करते हैं हम, तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं जब लाइव करते हैं फेस टू फेस। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन लेते हैं सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किस देश की प्रति व्यक्ति आय $2,227 के साथ भारत से $280 अधिक हो गई है? Which of the following countries has a per capita income of $2,227, which is $280 more than India? और भैया ये हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश है। ये बहुत ही हॉट न्यूज़ चल रही है आजकल मार्केट में। मैंने वैसे भी सुनी थी जब तक मैंने पढ़ी नहीं थी कि भैया हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है उसने भारत की पर कैपिटा इनकम से $280 ज़्यादा कर लिया है। बांग्लादेश ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में अपने पड़ोसी देश भारत के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है। बांग्लादेश के योजना मंत्री M.A. मन्ना ने इस हफ्ते देश की कैबिनेट को सूचित किया है कि बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय अब $2,064 से बढ़कर $2,227 हो गई है। बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय अब भारत की प्रति व्यक्ति आय जो कि $1947 है से $280 अधिक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में तो शायद ना पूछा जाए, लेकिन आपकी जर्नल नॉलेज के लिए आपको ऐसी चीजें जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है जी। ऐसे क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पिछले वाली क्लास में मैंने आपको सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं वो बताए थे आपको, ठीक है, प्रवीण सिन्हा, ठीक है। लेकिन वो प्रवीण सिन्हा पहले से थे, अब वो बदल गए हैं। Who among the following has appointed as the new director of Central Bureau of Investigation CBI? और नए होंगे आपके सुबोध जायसवाल, ठीक है। सुबोध जायसवाल नाम याद रखना है, जो वो लिखा था उसको काट के सुबोध जायसवाल कर लेना, क्योंकि ये अब बनने वाले हैं आपके IPS अधिकारी। सुबोध जायसवाल को CBI का नया डायरेक्टर बनाया गया है। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। केंद्र सरकार ने मंगलवार को जायसवाल की नियुक्ति की जानकारी दी। जायसवाल 1985 बैच के IPS अधिकारी हैं और वह पूर्व में महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक के पद पर रह चुके हैं। CBI में डायरेक्टर बनने से पहले वह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक भी थे, ठीक है। इससे पहले कहाँ थे? CISF में थे, CISF के महानिदेशक थे। और अब वो बनाए गए हैं डायरेक्टर ऑफ CBI, सुबोध जायसवाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसको करेक्ट कर लेना अपने पिछले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 4। दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए 5 वर्षीय व्यापक अध्ययन के बाद दिल्ली में मौजूद सांपों की सूची में कितने और प्रजातियों को शामिल किया गया है? हाउ मेनी मोर स्पीसीज हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ स्नेक्स प्रेजेंट इन दिल्ली आफ्टर अ 5-year कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कंडक्टेड बाय रिसर्चर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और ये है जी आपकी 8 और नई प्रजातियों को जो है इंक्लूड किया गया है, जो कि दिल्ली में पाई जाती है। किनके द्वारा? DU के रिसर्चर्स के द्वारा। दिल्ली में पाए जाने वाले सांपों की सूची में 8 और प्रजातियां जोड़ी गई हैं। इसके साथ ही राजधानी में सांपों की प्रजातियों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने 5 साल तक किए गए विस्तृत अध्ययन के बाद नई प्रजातियों को जोड़ा है। अध्ययन में 23 प्रजातियों और 9 समूहों में 329 सांपों को शामिल किया गया है। सांपों की नई प्रजातियों में रंजबैक ट्री स्नेक, ट्रिंटैक स्नेक, कैट स्नेक, वुल्फ स्नेक, कुकरी, स्टिकट कुकरी, सैंडबुआ एंड सोस्क्लैक वाइपर शामिल है। जो 8 कैटेगरी नई जोड़ी गई है वो ये है। भाई नाम भी नहीं बोले जाते, अजीब अजीब, क्योंकि अगर इंग्लिश में लिखा हो तो हम अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के किस अध्यक्ष को 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ यानी कि BWF परिषद में चुना गया है? ये भी आपका स्टार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which president of the Badminton Association of India was elected to the Badminton World Federation Council for 4 years? और ये आपके हिमंत बिश्वा शर्मा। स्टार क्वेश्चन है, नाम याद रखना है, हिमंत बिश्वा शर्मा फ्रॉम आसाम। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हिमंत बिश्वा शर्मा को हाल ही में 2025 तक 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया है। बैडमिंटन एशिया के भी उपाध्यक्ष शर्मा को 236 मत मिले।
वर्चुअल वार्षिक आम बैठक और खेल की वैश्विक संचालन संस्था के चुनाव के दौरान परिषद में 20 स्थानों के लिए 31 सदस्य मैदान में थे। वह बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष और असम के मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमंत बिश्वा शर्मा। ओके, क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। 21 मई को किस भारतीय खेल महासंघ को प्रतिष्ठित एंटनी ग्लिच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नाम याद रखना है, एंटनी ग्लिच। विच इंडियन स्पोर्ट्स फेडरेशन वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस एंटनी ग्लिच अवार्ड ऑन 21 मई 2021? और यह है आपका हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया को आपके एंटनी ग्लिच अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। कब? 21 मई को। हॉकी इंडिया को 21 मई 2021 को भारत में हॉकी के विकास और विकास में योगदान और कार्य के लिए प्रतिष्ठित एंटनी ग्लिच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की घोषणा खेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के शासी निकाय द्वारा अपने 47वें FIH कांग्रेस के हिस्से के रूप में आयोजित हॉकी इन व्हाइट सम्मेलन के दौरान किया गया। ठीक है, हॉकी इंडिया को नाम याद रखना है बस, क्या नाम है जी? एंटनी ग्लिच पुरस्कार 2021 दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा टीका अभी तक WHO की आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल नहीं है? ये भी स्टार क्वेश्चन है, आपको पता रहना चाहिए। इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, जो कि आपको पता होना चाहिए डेली टू डेली लाइफ में। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज नॉट येट इंक्लूडेड इन द WHO इमरजेंसी यूज लिस्ट? और ये है जी आपकी कोवैक्सीन, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी लगवाई है। और बहुत सारे लोग, और इंडिया में इसकी बहुत ज्यादा कमी है, बहुत सारे लोग लगवाना चाहते हैं, मैं भी उनमें से एक हूं, अभी तक भी वेट कर रहा हूं। भारत बायोटेक अपने कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के लिए WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की आपातकालीन उपयोग सूची प्राप्त करने को लेकर आश्वस्त है। मतलब वहां पे डॉक्यूमेंट्स भेजे हुए हैं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। दवा निर्माता ने WHO द्वारा आपातकालीन उपयोग सूची के लिए आवश्यक 90% दस्तावेज जमा कर लिए हैं, और उसके बाद 100% होती भेज देंगे। तो उन्हें पूरी उम्मीद है कि कोवैक्सीन को भी WHO अपनी लिस्ट में डाल देगा, लेकिन अभी तक नहीं है। आज की डेट तक, अगर 27 मई की बात करूं, तो अभी तक WHO की इमरजेंसी लिस्ट में ये वैक्सीन नहीं है, कोवैक्सीन, जो भारत बायोटेक हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। आपने किस राज्य में कोविड-19 ब्लैक फंगस की जानकारी के लिए डॉक्टर हेल्पलाइन के नाम से डॉक्टर हेल्पलाइन शुरू की है? इन विच स्टेट हैव आप स्टार्टेड, ये आप है ना, आप स्टार्टेड डॉक्टर हेल्पलाइन फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट कोविड-19 ब्लैक फंगस? बस यहाँ पे मेन चीज क्या है, डॉक्टर हेल्पलाइन नाम से ब्लैक फंगस के लिए किसने शुरू किया है? दिल्ली ने शुरू किया है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार ने शुरू की है हेल्पलाइन। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कोविड-19 और ब्लैक फंगस संक्रमण से निपटने के लिए 25 मई को डॉक्टर हेल्पलाइन अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत आप पार्टी ने एक हेल्पलाइन नंबर, जो ये है 7827275743 शुरू किया है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम और उपचार के लिए जानकारी प्राप्त कर सकता है। ठीक है जी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज ठीक करनी है, दिल्ली नहीं है, यहाँ पे पंजाब है, इसको पंजाब कर लेना। ठीक है, मैंने आपको दिल्ली बताया इसका आंसर, ये पंजाब है। देखिए यहाँ सही लिखा है, यहाँ गलत हो गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर है पंजाब है। डॉक्टर हेल्पलाइन फॉर ब्लैक फंगस आम आदमी पार्टी ने कहाँ शुरू की है? ये शुरू की है जी पंजाब में, नॉट दिल्ली। ठीक है, इसका आंसर पंजाब है, ध्यान रखना है। सिंपल, डॉक्टर हेल्पलाइन फॉर ब्लैक फंगस इन पंजाब बाय आप गवर्नमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 26 मई को ड्राइव इन कोविड-19 टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन किया? द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट इनोग्रेटेड द ड्राइव इन कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर ऑन 26 में? अब ये स्टार क्वेश्चन इसलिए हो जाता है कि अपने आप में पहला अनोखा ऐसा सेंटर होगा जो ड्राइव इन है, कार में जा सकते हैं आप, आपको वैक्सीन लगेगी और वहीं से वहीं आप जो है बाहर निकल सकते हैं। ये दिल्ली में किया गया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है। और ये इसी तरीके से जो वॉक ड्राइव इन आपके मैकडोनल्ड्स होते हैं, ड्राइव इन KFC होते हैं, जिसमें गाड़ी में ही आप सामान उठा लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 26 मई 2021 को राष्ट्रीय राजधानी में एक ड्राइव इन कोविड-19 टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन किया है। ड्राइव इन टीकाकरण केंद्र की स्थापना दिल्ली सरकार ने आकाश हेल्थ केयर सुपर हॉस्पिटल के साथ साझेदारी में की है। यानी कि ये कहाँ पे खोला गया है? ये आकाश हेल्थ केयर सुपर हॉस्पिटल जो है वहाँ पे खोला गया है। वहाँ पे उनके साथ
साझेदारी में ये चीज खोली गई है आप गवर्नमेंट के द्वारा। आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए कितने खेल पुरस्कार शामिल हैं? ये स्टार क्वेश्चन है। स्टार क्या है? सुपर स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि पहले इसका नंबर कुछ और था और अब बढ़ा दिया गया है। इंडियाज नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स इंक्लूडेड हाउ मेनी स्पोर्ट्स अवार्ड्स प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? और ये 10 कर दिया गया है। पहले ये 6 था और 6 से बढ़ा के अब ये कितना कर दिया है? 10 कर दिया है। 4 कैटेगरीज और जोड़ दी है इसमें अवार्ड्स की। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 6 खेल पुरस्कार माका ट्रॉफी को दिया गया सामूहिक नाम है। अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न, ध्यानचंद और प्रोत्साहन अवार्ड, ये 6 अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, उन्हें 1956-7 से भारत के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जा रहा है इन सभी पुरस्कारों द्वारा। खेल मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें पात्र एथलीटों, कोचों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को खुद सेल्फ नॉमिनेशन और ऑनलाइन आवेदन की अनुमति दी है। यानी कि 4 ये कैटेगरी हैं जो इन्होंने बढ़ाई है और 6 से अब 10 कर दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पे राजीव गांधी खेल रत्न जो है सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है खेलों में, जैसे कि भारत रत्न है सबसे बड़ा पुरस्कार, उसी तरीके से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार है। सो दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस टुडे। आई होप यू लाइक इट। अब मिलते हैं सुबह 9 बजे की क्लास में, जो होगी आपकी कपिल सर की किसकी जीएस की क्लास, और उसके बाद फिर 11 बजे हिंदी, 1 बजे इंग्लिश, 3 बजे रीजनिंग, मैथ्स 5 बजे, उसके बाद 7 बजे केवी स्पेशल, रात को 9 बजे आपकी साइकोलॉजी। मैंने देखिए इस तरीके से आपका टाइम टेबल पैक कर दिया है। हमारी मेहनत आप देखिए कि हम एक दिन में कितनी क्लासेस ले रहे हैं आप लोगों के लिए। 8 क्लास ले रहे हैं, और 8 क्लास लेना वो छोटी बात नहीं है। हम बहुत बड़े एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको क्या कहते हैं वहाँ पे लाइव सेशंस में एक उस पर पढ़ा रहे होते हैं। तो स्टिल वी आर डूइंग गुड, और आप लोगों का मोटिवेशन अगर ऐसे मिलता रहेगा, प्यार ऐसे मिलता रहेगा, तो जल्दी ही हम और ज़्यादा चीज़ें बेटर करेंगे। चलिए 9 बजे मिलते हैं कपिल सर की क्लास में। बाय एवरीवन, टेक केयर।